आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। पूरी दुनिया में मोहब्बत की नगरी आगरा ताजमहल की एक विशेष पहचान है, लेकिन इन दिनों आगरा की एक अलग पहचान बनती जा रही है। अब ये नई पहचान क्या है आगरा की और क्यों है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाली आगरा में ताजमहल है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आगरा आती है। लेकिन इसी मोहब्बत के शहर में जो पाप हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आता। गौर से देखिए इन दो चेहरों को। ये वही दो चेहरे हैं जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इनके नाम हम आपको बताते हैं। ये हैं यूपी कैबिनेट की मंत्री माननीय बेबी रानी मौर्य जी और ये हैं कैबिनेट मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। इन दोनों के ऊपर न जाने कितने गंभीर आरोपों के दाग लगे हों, लेकिन इनकी छवि चमकती हुई है। इनके पास न जाने ऐसी कौन सी बूटी है कि योगी बाबा की होनहार पुलिस भी इनकी करतूतों के टाइम पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पहले कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की बात करते हैं। ये योगी कैबिनेट की मंत्री हैं और इनके पुत्र हैं अभिनव मौर्य। इन पर भी कई गंभीर आरोप हैं। भैया जब मम्मी इतनी दबंग हो तो मम्मी के नाम का जलवा तो बिखेरेंगे ही। अब राजा बेटा का दिल कब किस जमीन पर आ जाए किसे पता, और पुलिस की क्या मजाल कि कुछ कर पाए। आइए आपको एक कारोबारी दीपेंद्र शंकर की बात सुनाते हैं जो इनके जुल्मों के शिकार बन गए हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य व उनके सुपुत्र श्री अभिनव मौर्य द्वारा मेरे पूरे परिवार का उत्पीड़न करा जाना, हमारे सारे व्यापारों और जमीनों पर कब्जा कर लिया जाना, उसके बाद हम ही पर एफआईआर दर्ज करा के हम ही को क्रिमिनल बना देना, अपने ऊपर कोई एफआईआर दर्ज ना होने देना और हमारे को कानूनी दांवपेचियों में ऐसा फंसा देना कि हम पुलिस के चक्कर काटते रहें और अपने व्यापार को वापस लेने की लड़ाई भूल जाएं। बेबी रानी मौर्य के अलावा एक शख्स और है जिनकी आगरा में इस समय तूती बोलती है। इनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय। ये माननीय भी योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। आज से कुछ महीनों पहले आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन पर पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा करने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पुलिसकर्मियों की साजिश पर आला अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद रखी थी। वहीं सांसद राजकुमार चाहर ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब जाकर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी सफाई दी है। मेरे पे जो आरोप लगाए वो सैफई परिवार के मनोज के निकटतम व्यक्ति मनोज यादव, हमारे कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय और कुछ स्वार्थी तत्वों ने मिलकर एक कूट रचित रचना की, जिस पर मेरे जो आरोपित किया गया। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वो कौन लोग हैं जो कि खुद पब्लिक में नहीं रहते, लेकिन जो कोई पब्लिक में रहता है उससे यानी एक जब नीचे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं इंद्र का सिंहासन हिलता है, ऐसे उनके सिंहासन हिलने लगे तो उन्होंने समझा और उन्होंने आरोपित करना शुरू कर दिया। यूपी की राजनीति में जिसकी लाठी है उसकी ही बहस होती है, यानी कि जिसके पास पावर होती है पुलिस प्रशासन उसकी ही जेब में होती है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो राम ही जाने, लेकिन जब एक नेता पर आम जनता उंगली उठाने लगे तो समझ जाइए कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इसकी सही से जांच होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अगली बड़ी खबर